हेलो दोस्तों, आज की इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपके लिए सिल्वर टाइगर किंग का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आई होप आप सारे दोस्तों ने इसका सीजन 1 पहले ही देख लिया होगा, जिसे मैंने इसी ही चैनल पर एक्सप्लेन किया है। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां पर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में हमें फिर से गाउसू को दिखाया जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि डिवाइन फायर की पावर हेवन और अर्थ से मिलकर बनी है। ये सुनकर तो सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है कि हाँ यार, मैंने इसके रिलेटेड सुना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये आखिरकार मिलेगा कहाँ पर। जिस पर गाउसू बताता है कि ये हम लोगों को किंजियान सिटी में ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। गाउसू उसे बार बार मना कर रहा था कि किंजियान सिटी एक काफी डेंजरस सिटी है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो इस चीज को हासिल करने जाऊंगा, यानी कि वो डिवाइन फायर की बात कर रहा था। सिल्वर टाइगर किंग अपने दोस्त गाउसू से ये भी कहता है कि डीमन क्लैन और वार्मेंगन क्लैन दोनों लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के हाथ कभी भी नहीं लगने वाला हूँ। सिल्वर टाइगर किंग अपने डीन को गोल्डन मार्शल गॉड बनाना चाहता था, इसलिए वो चाहता है कि वो किंजियान सिटी चला जाए, लेकिन उसका दोस्त गाउसू बार बार उसे कहता है कि वहाँ जाने में खतरा है, लेकिन फिर भी वो रवाना होने लग गया था। अगली सीन में हमें सिल्वर टाइगर किंग को किंजियान सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर और भी काफी ज्यादा सेक्ट के लोग इकट्ठे मिलकर रहा करते हैं और तिजारत किया करते हैं। सिल्वर टाइगर किंग आगे जाते हुए यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि इस क्लैन को तो ज़ाओ हाओतियान ही हैंडल किया करता है, जिससे सारे क्लैन्स के लोग डरा करते हैं। अचानक से यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग को किसी ने देख लिया था, क्योंकि वहां पर मौजूद सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को जानते थे। कि तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग एक दुकान के पास जाकर उनसे पूछता है कि पवेलियन किस तरफ है, जिस पर वो उसे बता देता है। आगे जाते हुए सिल्वर टाइगर किंग के सामने एक शख्स आ खड़ा हो गया था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन दूसरी तरफ खड़े हुए बाकी लोग पहले से ही सिल्वर टाइगर किंग को जानते थे। सिल्वर टाइगर किंग के सामने खड़ा हुआ शख्स उसे बताता है कि मैं कैनलैंग ओवरलॉर्ड क्लैन से आया हुआ हूँ। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन में सोच रहा था कि ये तो 300 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। यह सोचते साथ ही तो वहाँ पर उस शख्स ने अपने बॉडी को एक्टिव कर दिया था, जो कि उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे बोल रहा था कि तुम एक इंसान हो, इसलिए आज मैं इंसान को खत्म करने पर देर कभी भी नहीं लगाने वाला हूँ। यहाँ पर बाकी खड़े हुए लोग ये बोल रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग इस शख्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से वहाँ पर ज़ाओ हाओतियान की आवाज आ गई थी, जो कि उस शख्स को बोल रही थी कि तुमने इस क्लैन के रूल को तोड़ दिया है। ये कहते साथ ही तो ज़ाओ हाओतियान ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद तो वो शख्स भी उससे माफी मांग कर कहता है कि मुझे सिल्वर टाइगर किंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ाओ हाओतियान भी दूर खड़ा होकर छत से ये सारा मामला देख रहा था, लेकिन इस तरफ वो वॉरियर तो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं मारा, लेकिन जैसे ही तुम बाहर जाओगे तो मैं फिर तुम्हें खत्म कर दूंगा। सिल्वर टाइगर किंग स्टार पवेलियन की तरफ जाना चाहता था और वो उस तरफ निकलकर स्टार पवेलियन में पहुंचा जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस उसके सामने खड़ी हुई थी। सिल्वर टाइगर किंग अब स्टार पवेलियन की तरफ उन दोनों लड़कियों के साथ जाने लग गया था। साथ ही साथ में वो दोनों लड़कियां सिल्वर टाइगर किंग से कहती हैं कि जब से तुम मार्शल गॉड ऑफ ह्यूमन रेस से बाहर आ गए हो, तो उस वक्त से लेकर अब तक डीमन क्लैन और साथ ही साथ में दूसरे वार्मेंगर क्लैन वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर रास्ते पर आगे जाते हुए वो लड़कियां सिल्वर टाइगर किंग से ये भी पूछती हैं कि तुम स्टार पवेलियन पर क्यों आए हुए हो, जिस पर वो बताता है कि मैं स्टार पवेलियन के मास्टर से मिलना चाहता हूँ और उसके साथ मुझे कोई डील करनी है। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों लड़कियों को बताता है कि मैं यहाँ पर स्केरलेट डिवाइन फायर पावर लेकर आने के लिए आया हुआ हूँ, क्या यहाँ पर आप लोग मुझे ये चीज दे सकते हैं। लड़कियां यहाँ पर उसे इनकार कर देती है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ में वो सिल्वर टाइगर किंग उस लड़की के करीब आकर उससे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो लड़की सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि अच्छा, ये अगर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है स्केरलेट डिवाइन फायर, तो तुम्हें मुझे कुछ गॉड पावर देना होगी ताकि मैं भी थोड़ी सी स्ट्रांग बन सकूं, लेकिन ये डिसीजन मैं आज के दिन नहीं ले सकती हूँ। इसके लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए ताकि मैं इस पर अच्छे से सोच सकूं। ये दरअसल में पवेलियन मास्टरों से बता रही थी। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मुझे एक दिन के लिए रुकने के लिए जगह दे दी जाए। सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन रूम से चला जाता है। यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि वही शख्स आ जाता है जिसका नाम ली फिंगमिंग है, जो कि पवेलियन मास्टर से कहता है कि क्या यहाँ पर
सिल्वर टाइगर किंग आया हुआ था, जिस पर वो पवेलियन मास्टरों से बताती है कि वो आया हुआ था लेकिन उसने तुम्हारे लिए भी तबाही का रास्ता खोल दिया है। ली फिंग मैंग उस पवेलियन मास्टर से कहता है कि मेरा सिल्वर टाइगर किंग ह्यूमन क्लैन के लोगों से पुरानी दुश्मनी है, मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बता रही थी कि हम दोनों के बीच में एक डील हुई है, जब तक ये डील कंप्लीट नहीं हो जाती तुम इसे यहाँ पर मेरे क्लैन में कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसलिए जैसे ही हमारी डील कंप्लीट हो जाए तो तुम चाहे उसके साथ जो कुछ करना चाहते हो कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे की तरफ से हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो कि बोल रही थी कि किंग जियान सिटी वैसे दिखने में काफी ज्यादा शांत है लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा दुश्मनियां चल रही हैं। अगली ही बार हमें सिल्वर टाइगर किंग को रात के अंधेरे में कल्टीवेशन करती हुई दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक लड़की आ गई थी, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। वो सिल्वर टाइगर किंग को बताती हैं कि बाहर कुछ लोग आपकी रूम पर नजर रखे हुए हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये ली फिंग मैंग ही हो सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। सिल्वर टाइगर किंग मन में सोचता है कि मेरे लिए इस डिवाइन फायर को लेकर जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वो बारिश में बाहर आ गया था तो उस पर किसी ने आकर हमला कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है लेकिन वो लड़की उसके हाथ नहीं लगती और सिल्वर टाइगर किंग बस परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। तभी यहाँ पर छत के ऊपर खड़ा होकर उसके पास पवेलियन मास्टर्स भी आ गई थी, जो कि उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपकी इस जगह पर हिफाजत नहीं कर पाई। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि चलो अच्छा मुझे बताओ कि हम दोनों के बीच में जो डील हुई थी उसके रिलेटेड तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर वो बता रही थी कि उसे हासिल करने के लिए कोई और भी शख्स आया हुआ था। जिस बार सिल्वर टाइगर किंग उससे उसका नाम पूछता है वो बताती है कि उसका नाम यून जुआन है, जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है कि अच्छा क्या तुम मेरी उससे मुलाकात करवा सकती हो। नेक्स्ट सीन में हमें यूवो तैंग को दिखाया जाता है जिसके पास वारमेंगर क्लैन का वो मास्टर आ जाता है, जहाँ पर इनके बीच में लगातार काफी देर तक बातचीत चलती रह गई थी। यूवो तैंग वारमेंगर क्लैन के मास्टर से कहता है कि मास्टर असल में बात यह है कि तुम भी ये चाहते हो कि हम ह्यूमन क्लैन को खत्म कर दें। यूवो तैंग से बोल रहा था कि अगर आपका भी मकसद यही है कि हम ह्यूमन रेस को खत्म कर दे तो हम भी ह्यूमन क्लैन को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए। यूवो तैंग ने अपना एक जंगी हेलमेट भी पहना हुआ था और वो बार बार वारमेंगर क्लैन के मास्टर के बोल रहा था कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, तो हमारी इसी में ही बेहतरी है। यूवो तैंग फाइनली वारमेंगर क्लैन के उस साथी को बताता है कि असल में मैं ये सब कुछ इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग को मारने का हमारे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि वो अब किंग जियान सिटी में मौजूद है। और ये कहते साथ ही तो वो दोनों किंग जियान सिटी ही की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो सिल्वर टाइगर किंग का खात्मा कर सके। अगली सीन में हमें यूहुन जुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने बैठे हुए अपने साथी को बोल रहा था कि हम लोग अब क्या करेंगे। वो दरअसल में ज़ाओ होंगटियान के साथ बातचीत कर रहा था और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग के साथ उसकी मुलाकात हो गई थी, जो कि दरअसल में उनके बीच में ये हेल्ड किया गया था। पवेलियन मास्टर भी इनके साथ बैठ जाती है। यूहुन जुआंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर किस चीज के लिए आए हुए हो और मैं भी यहाँ पर सेम उसी चीज के लिए आया हुआ हूँ। पवेलियन मास्टर उन दोनों को बताती है कि जो कोई भी इस डिवाइन फायर को हासिल करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर 6 साल के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा और इस जगह के रूल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता भी है, जिस पर पवेलियन मास्टर से बताती है कि अगर तुम किंग जियान टावर के 6 लेवल पर पहुंच जाओ तो तुम यहाँ पर 6 साल के लिए किंग जियान सिटी में रह सकते हो। साथ ही साथ में वो ये भी बता रही थी कि ये सब कुछ करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मुझे एक मौका दे दीजिए। वो बताती है कि इस रास्ते में आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग मान जाता है। तभी यहाँ पर यून जू होंग बोलती हुई कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया है कि पिछले 10 सालों में किसी ने भी किंग जियांग टावर को नहीं अचीव कर लिया है और न ही उसकी किसी लेवल पर पहुंचा है, तो तुम ये कैसे करोगे। सीन चेंज होते ही अगले एपिसोड में हमें फिर से पवेलियन मास्टर्स के साथ साथ सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है, जहां पर सिल्वर टाइगर किंग उससे बोल रहा था कि मैं जाना चाहता हूं, बस मुझे आप इसकी इजाजत दे दें। तभी यहां पर पवेलियन मास्टर से बताती है कि क्या तुमने सुना है कि वारमेंगर क्लैन का मास्टर अपने साथ 30 लोगों को लेकर किंग जियान सिटी ही की तरफ आ रहा है और वो तुमसे बदला लेने आएगा।
साथ ही साथ में वो बताती है कि डीमन क्लैन का मास्टर युवो तैंग भी उसके साथ मौजूद है, तो तुम इसके रिलेटेड क्या बोलना चाहोगे। पवेलियन मास्टर से कहती है कि अब तुम्हें एक दिन के लिए यहाँ पर रुकना होगा और किंग जियान टावर में ना जाओ, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों से मुकाबला करने की पावर रखता हूँ और मैं जरूर जाऊंगा। ये कहते साथ ही तो वो वहां से निकला गया था और अगली सीन में हमें उसे बारिश में खड़ा होकर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा था कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं, जिनमें से एक तो शैडो क्लैन का लोग हैं, दूसरा डीमन क्लैन और तीसरा वार्मिंगर क्लैन। ये बात जानकर तो वो हंसने लग गया है और वो बोल रहा था कि मैं बस यही तो चाहता हूँ कि मैं इन तीनों का एक साथ मुकाबला करके इन लोगों को खत्म कर दूं। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को रूम में बैठकर कल्टीवेशन करते दिखाया जाता है और इसने अपने एक न्यू लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे अब सिल्वर टाइगर किंग और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो लड़ने के लिए एक्साइटेड था। आई होप आप सारे दोस्तों को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अगर तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें। अचानक से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए फिर से वही लड़की आ जाती है जो कि सिल्वर टाइगर किंग पर अपनी फैंटम स्पेल से हमला कर देती है। सिल्वर टाइगर किंग ने उस हमले को डॉज कर लिया था और उससे कहता है कि तुम्हारा फैंटम स्पेल मुझ पर असर नहीं करने वाला। फैंटम स्पेल दरअसल में एक ऐसा स्पेल होता है जिसमें वो दूसरा साथी अपने आप के बहुत सारे क्लोन बना लेता है और वो इसी तरह करते हुए अपनी बहुत सारी क्लोन्स बना लेती है और उन क्लोन का यूज करती हुए सिल्वर टाइगर पर हमला कर देती है। वो अपनी फैंटम स्पेल का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग को इर्द गिर्द से घेर लेती है कि अचानक से वहां पर पवेलियन मास्टर आते हुए उस लड़की पर हमला करके उससे वहीं पर ही खत्म कर देती है। वो लड़की अचानक से उठ खड़ा होकर भागने लग गई थी। सिल्वर टाइगर किंग भी उसके पीछे लग जाता है कि अचानक से उसके रास्ते में ली फेंग मैंग आकर खड़ा हो जाता है। ली फेंग मैंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथी पर हमला नहीं कर सकते हो और वो अपनी मार्शियल सोल की पावर एक्टिव कर देता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी बीस्ट की पावर एक्टिव कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लग गई थी कि अचानक से वहां पर लुवो तैंग भी अपने घोड़े पर भागकर आ गया था। युवो तैंग खड़ा होकर कहता है कि अब बस बहुत हो गया है, आज तो मैं सिल्वर टाइगर किंग को खत्म कर दूंगा और हम तीनों क्लैन के लोग मिलकर इस ह्यूमन क्लैन को खत्म कर देंगे। सिल्वर टाइगर किंग भी समझ जाता है कि लुवो तैंग की पावर ली फेंग मैंग से ज्यादा है, इसलिए वो पीछे हट गया था और कहता है कि मैं किंग जी टावर कल रवाना होने वाला हूँ और वहाँ पर सारे लोगों को चैलेंज करूंगा। सिल्वर टाइगर किंग तो अब वहाँ से चला गया था और पवेलियन मास्टर आगे आती हुई उन दोनों से कहती है कि स्कारलेट पवेलियन में तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये मेरा पवेलियन है और स्टार पवेलियन में तुम लोगों को मैं बिल्कुल ही इजाजत नहीं देने वाली हूँ। यहाँ पर डीमन क्लैन का मास्टर युवो तैंग पवेलियन मास्टर से कहता है कि पवेलियन मास्टर तुम हम लोगों को नहीं हरा सकती हो और ना ही डरा सकती हो, लेकिन पवेलियन मास्टर से कहती है कि ये मेरा क्लैन है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। पवेलियन मास्टर से कहती है कि ली फेंग मैंग ने भी पहले 2 बार रूल्स को तोड़ने की कोशिश की है, अगर तीसरी मर्तबा उसने भी रूल को तोड़ने की कोशिश की तो वो जान से मारा जाएगा। डीमन क्लैन का मास्टर युवो तैंग अब गुस्सा हो गया था, लेकिन उसका एक साथी उसे शांत करा देता है और वो उसे बोल रहा था कि स्कारलेट स्टार क्लैन के पास और भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, इसलिए हमें इन लोगों से नहीं उलझना चाहिए। ये कहते साथी तो पवेलियन मास्टर वहां से चली गई थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि युवो तैंग डीमन क्लैन का मास्टर काफी ज्यादा अगबगोला हो गया था, लेकिन पास में खड़ा हुआ ली फेंग मैंग उसे शांत करा देता है। ली फेंग मैंग युवो तैंग को बता रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग कल किंग जी टावर में जा रहा है, इसलिए हमें वहां जाकर उसे मारने की तरकीब ढूंढना होगी, नहीं तो हम उसे वैसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं। ये कहते साथी तो वो भी वहां से चले जाते हैं। अगली सीन में हमें ली सेंग को दिखाया जाता है जहां पर उसके पास एक सेशन आ गया था जो कि सिल्वर टाइगर किंग की पावर के रिलेटेड उसे बताता है। वो बताता है कि उसने ली फेंग मैंग को भी हरा दिया था और साथ ही साथ में उसने फैंटम स्पेल यानी कि क्लोन वाली पावर की लड़की को भी इजीली हरा दिया था, जिससे साबित हो जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग काफी पावरफुल है। ली सेंग अपने सेशन से कहता है कि चलो ठीक है, ये बात तो साबित हो गई है कि सिल्वर टाइगर किंग पावरफुल है, इसलिए मैं उसका आगे से सामना करूंगा, मैं उसे जरूर हरा दूंगा। साथ ही साथ में वो अपने असैसन से कहता है कि हमें उस पर और भी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है ताकि हम उसकी और भी ज्यादा कमजोरियों को जान सकें। अगली सीन में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग के साथ पवेलियन मास्टर्स को दिखाया जाता है जहां पर पवेलियन मास्टर से बताती है कि क्या तुमने कई 1000 साल पहले किंग जी टावर में किसी को जाता हुआ देखा है।
सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मुझे इस रिलेटेड तो कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मैं किंगजी टावर जरूर जाना चाहूंगा ताकि मुझे और भी ज्यादा वहां पर जानने को मिले। ये कहते साथ ही अगली सीन में हमें इन दोनों को किंगजी टावर की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर ली फेंगमेंग और भी बहुत सारे क्लैन के लोग इन लोगों को देखने का इंतजार कर रहे थे। डीमन क्लैन का मास्टर युओ तेंग उससे कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग अब तुम्हारे मरने का टाइम काफी नजदीक आ चुका है, इसलिए आज जो कुछ भी तुम्हें करना है वो सब कुछ कर लो। सिल्वर टाइगर किंग उसकी एक भी बात का ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उल्टा वो तो किंगजी टावर की तरफ देख रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसे एक्सप्लोर कर सके। पवेलियन मास्टर सिल्वर टाइगर किंग के साथ खड़े होकर उससे पूछती है कि तुमने किंगजी टावर में ऊपर जाने का क्या प्लान बनाया है, जिस पर वो बताता है कि सबसे पहले मैं 9th लेवल पर पहुंचूंगा और इस जगह के टोटल 24 फ्लोर्स हैं। सिल्वर टाइगर किंग की ये बात कहते साथ ही तो वहां पर एक शख्स खड़ा होकर उसे बताता है कि तुम बेवकूफ बन रहे हो, आज से पहले कोई भी 7 लेवल से ऊपर नहीं गया है और तुम ये बोल रहे हो कि मैं सबसे पहले 9th लेवल तक पहुंचूंगा। सिल्वर टाइगर किंग ये बात सुनकर मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सारे लोग इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हैं, क्या ये जगह वाकई में इतनी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। साथ ही साथ में वो कहता है कि 9th लेवल तक पहुंचने से पहले मेरे पास 4 घंटे होंगे, इसलिए मुझे 4 घंटे पहले ही 9th लेवल तक पहुंचना होगा। तभी वहां पर अचानक से यूनजू होंग फिर से आ गया था, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि क्या सच में तुम इस टावर को चैलेंज करने जा रहे हो और तुम्हारा ये ख्वाब है कि तुम इसमें ऊपर जाओगे। यूनजू होंग और सिल्वर टाइगर किंग दोनों इस सिटी में डिवाइन फायर की पावर हासिल करने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर इस सिटी में इन लोगों को ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद ही स्टार डिवाइन फायर की पावर मिल सकती थी। यूनजू होंग तो इस काम करने के लिए रेडी नहीं था और ना ही वो इस स्टार पवेलियन के टावर में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। यूनजू होंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो ठीक है, हम लोग आपको इजाजत दे देते हैं, लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर तुम 6 लेवल तक पहुंच गए और वहां पर तुम मारे गए तो ये हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये कहते साथ ही तो यूनजू होंग उसके लिए उस टावर का पवेलियन दरवाजा भी ओपन कर देता है। यूनजू होंग का दरवाजा ओपन करते ही वो उसे बताता है कि तुम्हें अंदर जाने से पहले सबसे पहले अपनी पावर को चेक करना होगा, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि क्या तुम आगे जाने के काबिल हो भी या नहीं। जिस पर वो तो बिल्कुल ही रेडी हो गया था और पवेलियन मास्टर भी उससे कहती है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। सिल्वर टाइगर किंग आगे आकर उस जगह पर अपना हाथ रखकर उस जगह को ओपन कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग के उस दरवाजे के अंदर जाते ही तो पीछे से लोग सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर बातें करने लग गए थे और वो लोग बोल रहे थे कि ये सब कुछ करना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। वहां पर खड़ी हुई लड़की दूसरी साथियों को बता रही थी कि जैसे जैसे सिल्वर टाइगर किंग फ्लोर को पार करता चला जाएगा तो वहां की लाइटें ऑन होती चली जाएंगी, जिससे हमें अंदाजा होता जाएगा कि ये अब इस लेवल पर पहुंच चुका है। ये बातें सुनती हुई तो वहां पर लड़की भी ये बोलने लग जाते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग के लिए 6 लेवल से आगे जाना इतना ज्यादा मुश्किल है जैसा कि एक इम्पॉसिबल काम हो। वो लोग ये बात भी कर रहे थे कि आज से 10,000 साल पहले कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो ये सब कुछ कर दिखाया हो, लेकिन तभी वो लड़की उन दोनों को चकमाती हुई कहती है कि बेवकूफ, तुम लोगों को मालूम भी है कि आज से पहले ऐसा भी नहीं हुआ है कि एक सिल्वर टाइगर किंग ह्यूमन क्लैन का बाकी 3 लोगों के 3 क्लैनों को टारगेट कर रहा है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि वो कितना पावरफुल है और वो ये सब कुछ भी कर दिखाएगा। अब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि एक एक फ्लोर की लाइटें ओपन करके वहां पर ऊपर जा रहा था और फाइनली 5th लेवल तक पहुंच चुका था, जिसे देखकर तो वो सारे लोग हैरान थे। सिल्वर टाइगर किंग 5th फ्लोर पर खड़ा होकर मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैंने सुना है कि जितना मैं आगे चला जाऊंगा उतना ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्टीज इंक्रीज होती चली जाएंगी। साथ ही साथ में उसे ये भी लग रहा था कि अगर मैं इस जगह तक पहुंचा गया हूँ यानी कि 5th फ्लोर पर तो मुझे कुछ मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, तो मुझे इस टावर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग 5th फ्लोर से लेकर अब 7th फ्लोर पर आ गया था, जिसे देखकर तो वहां पर नीचे खड़े सारे के सारे लोग हैरान थे कि इसने 7th लेवल को भी अब पार करने को पहुंच चुका है। देखते ही देखते सिल्वर टाइगर किंग 8th फ्लोर तक पहुंचा गया था। ये देखकर तो नीचे खड़े हुए सारे लोग अब ये बोलने लग जाते हैं कि शायद 10,000 साल बाद अब फाइनली ये मुमकिन होने जा रहा है कि किंगजी टावर फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर खड़े 2 डिसाइपल अभी भी ये बोल रहे थे कि चलो ठीक है 8th फ्लोर तक पहुंच गया लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ में सियान भी ये बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये 8th फ्लोर को पार कर पाएगा, बल्कि ये 8th फ्लोर से नीचे आने वाला है।
यूनजी होंग खड़ा होकर मन ही मन में सोचता है कि अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो ये लगता है कि शायद इस टावर में भी कुछ गड़बड़ है। सिल्वर टाइगर किंग 8th फ्लोर पर खड़ा होकर अचानक से उसके सामने मिनी क्रिएचर आ गया था, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम इस जगह पर दूसरे शख्स बन गए हो जिसने 7th लेवल को कई हजार सालों बाद पार कर लिया है। इसलिए अब जब तुम दूसरी मर्तबा इस 8 लेवल पर पहुंचा गए हो तो तुमने मुझको जगा दिया है। सिल्वर टाइगर किंग से पूछते हैं कि अगर मैं दूसरा हूँ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर पहला शख्स कौन आया था, जिस पर वो मिनी क्रिएचरों से बताता है कि सबसे पहला शख्स ज़ाओहन तियान आया था। ज़ाओहन तियान ने मुझे 2 बार हराकर 9th लेवल को पार कर लिया था, इसलिए आज अब मेरा फाइट तुम्हारे साथ होने वाला है और हम देखते हैं कि क्या तुम मुझे हरा पाओगे या नहीं। इस मिनी क्रिएचर के पास केनलिन्स ब्लड लाइन की पावर थी, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि क्या मुझे तुम्हें 2 बार हराना पड़ेगा, जिस पर मिनी क्रिएचर उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे 3 बार हरा दिया तो केनलिन ब्लड लाइन भी तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग तो अब उसे 3 बार हराने की सोच में पड़ गया। सिल्वर टाइगर किंग और मिनी क्रिएचर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले सिल्वर टाइगर किंग ने पहले ही राउंड में उसे इजीली हरा दिया और दूसरी मर्तबा जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे तो दूसरी मर्तबा भी सिल्वर टाइगर किंग उसे हरा देता है। अब फाइनली यहाँ पर तीसरी मर्तबा भी सिल्वर टाइगर किंग ने उस पर अपनी जोरदार स्पेयर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग के सारे स्पेयर उससे जाकर टकरा गए थे और तीसरी मर्तबा भी सिल्वर टाइगर किंग उसे हरा देता है। इस मर्तबा उसके हार जाने के बाद तो वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि बस तुमने मुझे 3 बार हरा दिया, इसलिए केनलिन ब्लड पावर में तुम्हें यहाँ पर लेकर जाने लगा हूँ और मैं आपका गुलाम बन गया हूँ। फाइनली यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने उसे अपने हाथों में भी कंट्रोल कर लिया था और वो मिनी क्रिएचर अब इसके हाथ में आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो, जिस पर वो बता रहा था कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग लगातार ही उससे पूछ रहा था, जिस पर वो उससे बताता है कि मुझे बस इतना याद है कि मुझे 1000 चांस क्लैन के लोगों ने बनाया है, जो कि और भी बहुत सारे ट्रेजर और स्किल्स की चीजें बनाया करते हैं। सिल्वर टाइगर किंग मिनी क्रिएचर से पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार 9th लेवल कौन सी तरफ है, जिस पर वो बताता है कि मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ 8 लेवल ही के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहा करता था। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग 8th फ्लोर से होता हुआ 9th फ्लोर में पहुंच गया था, जहाँ पर जैसे ही 9th फ्लोर की लाइट उजल जाती है तो वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान रह गए थे। लिविंग मैंग ये देखकर कहता है कि किंग जे टावर अब अपडेट हो चुका है, इसलिए ये अब आगे नहीं जाने वाला है। साथ ही साथ में बाकी सारे लोग भी यही बोल रहे थे। वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल कहते हैं कि अब 1000 गोल्ड सिटी में ये रहेगा, इसलिए ये यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। वहाँ पर खड़े हुए सारे डिसाइपल अब इस बात को मानने लग गए थे कि किंग जी टावर में कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से ये 9th लेवल पर पहुँच गया है। तभी वहाँ की मास्टर उनसे कहती है कि तुम लोग सब बेवकूफ बनने लग गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ये टूटने वाला है और ना ही इसमें कोई अपडेट हुई है। यू थैंग भी खड़ा होकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग काफी ज्यादा जीनियस है, लेकिन वो ये नहीं करने वाला है। टावर में हम फिर से सिल्वर टाइगर किंग को 9th फ्लोर पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक ब्लूसम पेंटिंग को देख लेता है, जिस पर कुछ अजीब अजीब सी स्नोफॉल पेंटिंग बनी हुई थी। तभी यहाँ पर मिनी क्रिएचर सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि इस ब्लूसम पेंटिंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स छुपी हुई हैं, लेकिन अगर तुमने इसमें से कोई भी स्किल सीख लिया तो तुम इससे बाहर आ सकते हो। साथ ही साथ में मिनी क्रिएचर सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि ये 9th फ्लोर का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चैलेंज है। अगर तुम इसमें से अंदर फंस गए तो तुम मारे जाओगे, लेकिन अगर तुमने इसमें से कोई भी अपने लिए ट्रेजर हासिल कर लिया तो तुम सक्सेस हो जाओगे। मिनी क्रिएचर कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग अगर तुम फेल हो गए तो मैं भी मारा जाऊंगा। ये कहते साथ ही तो अगली ही पल हम उसे ब्लूसम के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उस पेंटिंग में एंटर हो गया था। वहाँ पर खड़ा होकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि यहाँ पर तो 5 तरह की स्किल मौजूद है, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ मैं 2 को ही समझ सका हूँ कि अचानक से 9th फ्लोर तो हिलने लग गया था। अचानक से यहाँ पर वो फ्लोर टूटने लग गया था, तो सिल्वर टाइगर किंग भी उस फ्लोर से बाहर आ गया था। लेकिन अंदर की जाने हम उस मिनी क्रिएचर को देखते हैं, जो कि बोल रहे थे कि यहाँ के सारे लोग अब इस टावर को फिर से बनाएंगे ताकि तुम्हें वो फिर से चैलेंज कर सकें। सिल्वर टाइगर किंग के पास अब वो मास्टर्स आ चुकी थी, जो कि उसे बताती है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि ये टावर खुद ब खुद टूट गया है, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि ये तुमने तोड़ा है। सिल्वर टाइगर किंग मायूस होकर कहता है कि मैं 9th फ्लोर पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी मेरा कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन ज़ाओहन तियान 9th लेवल पर पहुंचा था तो उस टाइम तो ये टावर बिल्कुल भी नहीं टूटा था। वहाँ पर खड़े हुए लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अब 10 साल तक
तक यहाँ पर नहीं आ सकेगा क्योंकि यह बाहर गया है और उसकी जीत को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पवेलियन मास्टर्स के पास यू तेंग और उसका दूसरा साथी भी आ जाता है, जिस पर पवेलियन मास्टर्स गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उन्हें शांत कराने का कहता है। ये सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। अचानक से उन्हें दूर से आवाज आ जाती है कि जिसने भी 9th फ्लोर को पार किया था उसे यहाँ पर 30 साल रहने का हुक्म दिया जाता है। साथ ही साथ में जिसने भी 9th फ्लोर को पार किया होता है उसे 1000 गोल्ड टोकन भी मिल जाता है। ये सुनकर तो सारे लोग अब हैरान रह गए थे, लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग को टोकन भी मिल गया था, जिस पर वहाँ खड़ा हुआ डिसाइपल कह रहा था कि अगर तुम इस 9th फ्लोर तक पहुँच सकते हो तो मैं भी यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और वो तो उसे चैलेंज करने लग गया था। यू तेंग सिल्वर टाइगर किंग की इस टोकन को हासिल करने पर काफी गुस्सा हो रहा था और वो बोल रहा था कि जो लोगों की किस्मत ज्यादा अच्छी होती है वो तो ज्यादा जल्दी मारे जाते हैं, यानी कि वो सिल्वर टाइगर किंग को मौत की धमकी दे रहा था। ली सियांग भी खड़ा होकर कहता है कि जो लोग ज्यादा तेजी से ऊपर जाते हैं वो ज्यादा तेजी से नीचे भी गिर जाते हैं। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन में सोचता है कि सिटी लॉर्ड ने मुझे ये जो टोकन दे दिया है इसमें भी कोई खास बात हो सकती है। हालांकि सिल्वर टाइगर किंग ये भी जानता है कि टावर टूट चुका था, लेकिन सिटी लॉर्ड ने फिर भी इन्हें टोकन दे दिया। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये टोकन जिस किसी के पास भी वो दूसरे को इजीली मार सकता है और उसे मारने का हुक्म भी होता है। वो सबसे पहले यू तेंग को टारगेट करता है। यू तेंग के बाद वो ली सियांग पर भी इशारा कर देता है, जिसे देखकर तो सारे लोग डरने लग गए थे कि आखिरकार सिल्वर टाइगर किंग क्या सच में इन दोनों को मारने तो नहीं वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो उनसे कहता है कि नहीं मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग को स्केरलेट डिवाइन फायर की पावर भी मिल जाती है, लेकिन साथ में पवेलियन मास्टर्स ये भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए इसी यहाँ से ह्यूमन क्लैन में लेकर जाना मुश्किल होगा। वो बताती है कि लू तेंग और ली सियांग तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और उनकी एक और भी साथी हैं जिनकी नजरें काफी तेज हैं और वो तुम पर जरूर अपनी नजरें जमा कर रखेंगे और तुम्हारी जासूसी करेंगे। सिल्वर टाइगर किंग पवेलियन मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, जिस पर वो बताती है कि मैं उन लोगों को अपनी तरफ बुला लाऊंगी और इस मौके का फायदा उठाकर तुम यहाँ से चले जाना। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन आपसे किया हुआ वादा भी पूरा करके जा रहा हूँ, और उसे अपनी मार्शल गॉड टेक्निक्स दे देता है जो कि उनसे उन दोनों में डील हो चुकी थी। सिल्वर टाइगर किंग तो जाने ही वाला था, लेकिन पवेलियन मास्टर से कहती है कि आज की रात तुम यहाँ पर फिर से रुक सकते हो, जिस पर अगली ही रात में हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन करते हुए बैठा हुआ था। अब रात के अंधेरे में सिल्वर टाइगर किंग के पास यून जुआंग भी आ गया था, जो कि उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये टावर खुद ब खुद टूटा था या तुमने इसे तोड़ा था? ये सुनकर तो पवेलियन मास्टर्स भी सोच में पड़ जाती है और उसे लग रहा था कि इसी सिटी लॉर्ड ने भेजा होगा, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तो उसे कुछ नहीं बताता बल्कि खामोश ही खड़ा रह गया था। अब अगली सीन में हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके पास आ गया था। सिटी लॉर्ड उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उन लोगों ने बता दिया है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था? सिटी लॉर्ड दरअसल में ज़ाओ होंगटियान ही था, जो कि युंग जुआन से कहता है कि अब तुम जान लो कि अब वो तुम्हारा अपोनेंट बन गया है, सिर्फ और सिर्फ अब तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो, बाकी इस यूनिवर्स में कोई उसे रोकने वाला नहीं है। ज़ाओ होंगटियान युंग जुआन को बताता है कि अब तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ना होगा, जिस पर वो ग्रीड करके उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग के साथ पवेलियन मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहां पर वो उसे बताती है कि मैंने यू तियान और साथ ही साथ में ली सियान को ढूंढने के लिए अपने साथियों को भेज दिया है, इसलिए तुम यहाँ से निकल सकते हो। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि ये जो सब कुछ तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जिस पर वो बताती है कि मेरे पास दूसरा प्लान है और वो उसके लिए तेज तरीन घोड़ा पेश करती है। वो बताती है कि ये हमारे किंगजियान सिटी का सबसे तेज तरीन घोड़ा है, जिसने मैंने काफी ज्यादा एक्सपेंस देकर खरीदा है, इसलिए ये तुम्हें यहाँ से जल्दी पहुँचा देगा। सिल्वर टाइगर किंग तो उस घोड़े पर सवार होकर किंगजियान सिटी से निकल पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर रास्ते पर जाते हुए हम देखते हैं कि उन दोनों क्लैन के दो लोग तो उन्हें चुपके से देख रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा तेज और शातिर जासूस थे। जैसे ही वो दोनों सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो अपने घोड़े को दौड़ा देता है और आगे और भी बहुत सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए खड़े थे और उस पर हमला भी कर देते हैं। लिविंग मैंग भी उनके सामने आ जाता है ताकि वो सिल्वर टाइगर किंग को खत्म कर सके, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग भी उन पर हमला करके फिर आगे तेजी से दौड़ने लग जाता है। पवेलियन मास्टर्स भी यहाँ पर पहुंचा चुकी थी। अब यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए युन जुआंग भी आ जाता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे हुक्म दिया था, जो कि सिटी लॉर्ड था, और वो कहता है कि अब इसे पकड़ना आसान हो गया है।
फाइनली सिल्वर टाइगर किंग उन सारे लोगों को खत्म करके उस जगह से बाहर आ ही गया था, लेकिन अचानक से हम युवो तैंग की आर्मी को भी देखते हैं जो कि उसके सामने खड़ी हुई थी और काफी ज्यादा तादाद में थे। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग ये बातचीत करने लग जाते हैं कि डीमन क्लैन और वार्मिंगर क्लैन दोनों के 30 लोग हैं, जो कि टोटल मिलाकर 60 लोग बन रहे हैं और उनकी काफी ज्यादा आर्मी है। वो सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग के लिए काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग एक है और वो 60 लोग, लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ती हुई उन पर स्नोफॉल की बारिश कर देता है और उन सारे लोगों को फ्रीज करके उन लोगों में निकल गया था। जाओहंग तियान मास्टर भी दूर खड़ा होकर टावर में ये सब कुछ देख रहा था कि अचानक से यहाँ पर युवो तैंग उसके सामने आ गया था और सिल्वर टाइगर किंग पर अपने डिवाइन पावर से हमला कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग पर इस हमले का कुछ ही असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो तो और भी तेजी से उस जगह से निकल गया, जिस पर युवो तैंग गुस्सा हो गया था और ली सेंग से कहता है कि इसका रास्ता रोक दो। ली सेंग ने एक मर्तबा तो रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग को बिल्कुल नहीं रोक पाया। बार बार वो उस पर हमला कर रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो खड़ा होकर कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर टाइगर किंग इतना पावरफुल हो सकता है। युवो तैंग भी ली सेंग के पास आ जाता है। युवो तैंग उसे बोल रहा था कि तुम इडियट हो जो कि इसका रास्ता नहीं रोक पाए, लेकिन ली सेंग भी उससे कहता है कि तुम तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो। ये दोनों बेवकूफ तो एक दूसरे के साथ इधर ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ से हम ली फेंग मैंग को देखते हैं जिसने अपने डुअल पावर को एक्टिव कर दिया था, यानी कि उसने अपना एक न्यू लेवल ब्रेक कर लिया था और अब वो पावरफुल भी दिखने लग गया था। ली फेंग मैंग तेजी से आगे बढ़ती हुई सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने लग गया था और इस तरफ हम देखते हैं कि पेविलियन मास्टर्स के साथ साथ यूहुन जुआंग भी ये सारा मामला खड़े होकर देख रहे थे। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को आगे भागता हुआ देखते हैं और ली फेंग मैंग अभी भी उसके पीछे जंगलों में भागता चला जा रहा था, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन में कई 100 सालों से जंग चलती आ रही है, इसलिए अब इस जंग को मैं ही खत्म करूंगा। और वो अपने घोड़े को और भी तेजी से आगे दौड़ाए जा रहा था। अचानक से उसकी घोड़े की स्पीड कम हो गई थी, जिस पर वो कहता है कि अरे मेरा घोड़ा तो अब स्लो होने लग गया है। स्पीड कम हो जाने की वजह से ली फेंग मैंग उसके करीब आकर उस पर हमला करने लग गया था, लेकिन तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग उस पर एक जोरदार हमला तो करता है, लेकिन उसने अपनी एक बारी सी स्वॉर्ड निकालकर उसके हमले को डोज कर दिया था। ली फेंग मैंग बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही जा रहा था, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग बार बार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन उसके हमले कुछ असर नहीं दिखा रहे थे और ली फेंग मैंग भी बार बार उन हमलों को रोके जा रहा था, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि इनके बीच में आगे जाकर और भी ज्यादा फाइट होने वाली है। दोस्तों आगे जाकर ये एक्शन सीन और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दो। अगर आप दोस्त चाहते हैं कि मैं सीजन 3 जल्दी जल्दी से अपलोड कर दूं, इसके लिए आप सारे दोस्तों को 200 कमेंट्स जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे ही ली फेंग मैंग सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए जंप लगाता है, तो तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने अपने पर्पल की शांची रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसे देखकर ली फेंग मैंग हैरान रह गया था। सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ते हुए ली फेंग मैंग पर अपनी जोरदार स्वॉर्ड से हमला करी जा रहा था, जिससे वो ली फेंग मैंग को दूर फेंक देता है। ली फेंग मैंग को मारने के साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया था। इसके बाद यहाँ पर युवो तैंग और उसके बाकी साथी आ जाते हैं। युवो तैंग ली फेंग मैंग से सिल्वर टाइगर किंग के रिलेटेड पूछ रहा था, लेकिन वो तो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। युवो तैंग को उसको साथी बताते हैं कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए ली सेंग और युवो तैंग अपने 2 साथियों को भेज देता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम सिल्वर टाइगर किंग को जरूर पकड़ेंगे। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अपने डीन के पास पहुंचा गया था और वहां पर वो अपने मास्टर को डिवाइन फायर दे देता है, जिसे देखकर उसका डीन काफी खुश हो गया था। वांग फेंग यानी कि सिल्वर टाइगर किंग अपने डीन से कहता है कि आगे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस था। जिस पर उसका डीन भी उससे कहता है कि चलो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अब सिल्वर टाइगर किंग को मारने के पीछे पड़े हैं, इसलिए आज के बाद तुम फिर से वांग फेंग ही बन जाओ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी अब और भी खतरे में पड़े। मिस्टर वांग फेंग अपने डीन को मिनी क्रिएचर दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास इस मिनी क्रिएचर की पावर है और वो बताता है कि मैंने किंग जी टावर को चैलेंज किया था, जहां पर मैं 9th लेवल पर पहुंच गया था। वांग फेंग उनसे कहता है कि ये मुझे 8th फ्लोर पर मिला था और अगर मुझे इस तरह की मिनी क्रिएचर कोई और मिल जाए तो हम इसको भी अपने असली रूप में लेकर आ सकते हैं। मिनी क्रिएचर भी डीन को बताता है कि वांग फेंग जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मैं इस बबल में कैद कर दिया गया हूँ। जब तक मुझे अपने आप जैसा कोई और मिनी क्रिएचर नहीं मिल जाता तब तक मैं बिल्कुल भी आजाद
साथ नहीं हो सकता हूँ। ये सुनकर वो डीन भी अब परेशान हो गया था और वो मन ही मन में सोचता है कि अब हम इसके लिए दूसरा मिनी क्रिएचर कहाँ से ढूंढेंगे। जिस पर वांग फेंग उसे बताता है कि मास्टर में फेंगियोन माउंटेन में इस तरह का मिनी क्रिएचर देखा था। ये कहते साथ ही अगली सीन में हम इन तीनों को उसी ही माउंटेन में देखते हैं जहाँ पर इन लोगों के सामने दूसरा मिनी क्रिएचर भी पानी से बाहर आ गया हुआ था और ये लोग उस छोटे मिनी क्रिएचर को भी उसके पास छोड़ देते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। उन दोनों के पानी के अंदर जाने के बाद तो उनके साथ खड़ा हुआ साथी कहता है कि मुझे तो डर लगता है कि ये दोनों कहीं यहीं से भाग ही ना चले जाएं। जिस बार उनका डीन उन्हें बताता है कि अरे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये छोटा मिनी क्रिएचर कभी भी नहीं भागने वाला है क्योंकि इस तरह के मिनी क्रिएचर काफी वफादार होते हैं। साथ ही साथ में मास्टर ये भी कहता है कि वांग फेंग ने इसकी जान बचाई है, इसलिए जब ये आजाद हो जाएगा तो ये वांग फेंग का ही साथ देगा। फाइनली यहाँ पर वो बड़ा मिनी क्रिएचर भी बाहर आ गया था और उन दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके थे। जिस पर वो कहता है कि मैं दरअसल में अभी एक्वा किलन हूँ, लेकिन कुछ ही अर्सा गुजरने के बाद मैं किलन बन जाऊंगा। तभी यहाँ पर डीन भी बोल रहा था कि हाँ बात तो दरअसल में ऐसी ही है क्योंकि एक किलन और एक्वा किलन के मिलने से एक पावरफुल किलन बन जाता है। डीन उस किलन के सामने खड़ा होकर कहता है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है क्या तुम उसके बात मानोगे और उसका हुक्म मानोगे। जिस पर वो उससे कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं एक डिवाइन किलन बीस्ट हूँ और कुछ अर्सा गुजरने के बाद फाइनली मैं रियल किलन बन जाऊंगा। ये कहते साथ ही तो अगली सीन में हमें फिर से उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग वांग फेंग उससे कहता है कि तुम मेरी सारी की सारी शक्तियों को यूज तो कर सकते हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम मेरी पावर्स को गलत कभी भी यूज नहीं करना। साथ ही साथ में डीन भी उससे कहता है कि ये जो सब कुछ पॉसिबल हुआ है ये तुम्हारी वजह से तो हुआ है क्योंकि अगर तुम उसके साथ नहीं होते तो वो कभी भी डिवाइन फायर की पावर को वापस नहीं लेकर आ सकता था। डीन से कहता है कि तुम एक किलन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हम किलन से भी कुछ और आगे की चीज बना दे ताकि तुम और भी पावरफुल हो सको। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग वांग फेंग भी उसे कहता है कि हाँ ये तो अच्छा हो जाएगा। डीन आगे आते हुए वांग फेंग से कहता है कि वांग फेंग हमें इस किलन के लिए कोई अच्छी सी चीज ढूंढना होगी ताकि इसे लोग देख ना सके। अगर लोगों ने इसे देख लिया तो वो तो इससे डर ही जाएंगे और आज के बाद तुम भी सिल्वर टाइगर किंग की तरह नहीं रहोगे बल्कि वांग फेंग की तरह रहोगे, इसलिए अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो लोगों को इससे डरने का खतरा होगा। वांग फेंग भी ये सुनकर सोचता है कि हाँ अब इसे हमें किसी छोटी मिनी क्रिएचर में कन्वर्ट करना होगा और यहाँ पर वो उसे एक छोटे से चांदार में कन्वर्ट करके उसे श्याओबाई का नाम दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर बाइकिंग और यूबिली के बीच में फाइट चल रही थी जहाँ पर वो फाइट देखते देखते तो वांग फेंग भी वहाँ पर पहुँचा जाता है। बाइकिंग और यूबिली अपनी पावरफुल बॉडी का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करी जा रहे थे। साथ ही साथ में वो काफी घायल भी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर दूर खड़ा हुआ हम वांग फेंग को चट्टान के ऊपर बैठकर देखते हैं। जैसे ही उन लोगों ने वांग फेंग को देख लिया था तो वो तो वांग फेंग के पीछे ही पड़ जाते हैं और वो लोग बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ कर ला और इस तरह से डीमन के लोगों और साथ ही साथ में ह्यूमन रेस के लोगों में फाइट चली जाती है। इस तरह वांग फेंग और श्याओबाई भाग रहे थे जहाँ पर श्याओबाई वांग फेंग से कहता है कि वांग फेंग हम उन लोगों को हरा सकते थे तो हम क्यों भाग रहे हैं। वांग फेंग उसे कहता है कि अरे तुम बात ना करो तो अच्छा ही होगा क्योंकि हम अपनी पावर को अभी यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम वीक पड़ जाएंगे। बस तुम इसी तरह भौंकते रहो ताकि उन लोगों को तुम पर शक ना हो। तियानमेंग भी वांग फेंग का पीछा करते चले जा रहा था जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी के करीब पहुंच आ गई थी, इसलिए वांग फेंग बिना कुछ सोचे समझे ही जंप लगा देता है और श्याओबाई ने भी जंप लगा दी थी। तियानमेंग भी वांग फेंग को पकड़ने के लिए पानी में जंप लगा देता है, लेकिन पानी में उसे वांग फेंग नहीं मिला, इसलिए वो बाहर आकर कहता है कि वांग फेंग अब जरूर पानी में मर जाएगा, इसलिए मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम वांग फेंग को फिर से पानी में देखते हैं जो कि बस आराम से खड़ा ही हुआ था और फाइनली इसके बाद वो श्याओबाई के साथ पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो उसी जगह पर बाहर आ गया था जहाँ पर वो लोग अभी भी लड़ रहे थे। तियानमेंग भी वापस आ गया था और वो साथियों को बताता है कि वांग फेंग तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद वो डीमन लोग और ह्यूमन रेस के लोग वापस चले जाते हैं। डीमन क्लैन के लोगों के जाने के बाद वांग फेंग अपनी जगह पर वापस आ जाता है जहां पर उसकी मुलाकात अपने दोस्तों के साथ भी हो जाती है और उसके दोस्त उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि वांग फेंग ने चट्टान के ऊपर बैठकर उसे कुछ मूव्स बताए थे। वांग फेंग के पास खड़े हुए चारों दोस्तों से कहते हैं कि वांग फेंग तुम हमें कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक्स सिखा दो जो कि मार्शल टेक्निक्स होनी चाहिए। वांग फेंग उन्हें बताता है कि मेरे पास तो सिर्फ 20 मार्शल टेक्निक्स हैं। ये सुनकर दोस्त के चारों साथी हैरान रह जाते हैं कि वांग फेंग के पास इतने ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स कहां से आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम वांग फेंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सीबेंग के पास आ गया था और उसका दोस्त सीबेंग उसे कहता है कि वांग फेंग मेरे पास अब इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ।
क्योंकि मैंने अब ऑरेंज बॉडी को एक्टिवेट कर दिया है। जिसे सुनकर तो वांग फेंग उसे कहता है कि अच्छा ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई है कि तुमने भी अपने लेवल को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पर सी बैंग उसे ये भी कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ही टाइम बाद अपनी ग्रीन बॉडी को भी एक्टिव कर दूं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग के टाइम में सारे डिसाइपल्स को खड़ा होकर ट्रेनिंग के लिए रेडी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बात करते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अब वापस आ चुका है। वो लोग ये आशा भी कर रहे थे कि हम लोग चाहेंगे कि सिल्वर टाइगर किंग डीमन के साथ लड़ने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब उसकी डीन में हेल्प करेगा। यहाँ पर उनका एक डिसाइपल उसे कहता है कि अगर डीन ने उसके साथ हेल्प कर ली तो वो जल्दी जल्दी से पर्पल की शांशी रियलम में भी पहुंचा जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि वो तो ऑलरेडी ही इस लेवल पर पहुंच चुका है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर मिस लू आ गई थी, जो कि उन्हें बताती है कि यूबुलियन ने कल हम लोगों को फिर से चैलेंज किया है, जिस पर अगली ही मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो यूबुलियन की तरफ जा रहे थे। रास्ते पर जाते हुए सी बैन टैंग वांग फेंग से कहता है कि वांग फेंग तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो तुम खो जाओगे, क्योंकि वो से तो लग रहा था कि मैं वांग फेंग से ज्यादा पावरफुल हूँ। फाइनली अब डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन के लोग एक दूसरे के सामने आ गए थे, जहाँ पर तो वो लड़की उससे पूछती है कि अरे आज तुम कौन सी तरह के फाइट लड़ने वाले हो। यूबिलियन उनसे कहता है कि आज मैं इन तीनों बीस्ट का तुम लोगों से मुकाबला करवाने वाला हूँ। ये देखकर तो वहाँ खड़े डिसाइपल काफी ज्यादा डरने लग गए थे, क्योंकि यही तीनों बीस्ट ने तो सिल्वर टाइगर किंग का भी पीछा किया था। यूबिलियन देखता है कि ह्यूमन क्लैन के तो सारे साथी अब खामोश हो गए हैं। ये देखकर तो उसके डीमन क्लैन के लोग उन लोगों पर हंसने लग जाते हैं। यूबिलियन उनसे कहता है कि ये माउंटेन हमारा है, इसलिए तुम लोग कभी ये ना सोचना कि इस जगह पर हम ह्यूमंस राज करेंगे। ये कहते साथ ही तो उसके तीनों मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। वांग फेंग भी खड़ा होकर मन ही मन में सोच रहा था कि अरे ये डीमन बीस्ट तो हम लोगों से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो सोचता है कि हाँ मुझे अपने इस शाओबाई को आगे लेकर जाना होगा। जैसे ही शाओबाई उन डीमन के सामने आ गया था तो वो तो उससे डरने लग गए थे और उन लोगों को मालूम हो जाता है कि ये तो एक किलन है, जिसे देखकर तो वो भी डरने लग जाते हैं, क्योंकि किलन्स डीमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। डेमन बीस्ट तो वहाँ से भाग चले जाते हैं, जिस पर ह्यूमन क्लैन के डिसाइपल्स बोल रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कि ये लोग हम लोगों से फाइट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है और हम काफी कमजोर हैं। मिस लू भी उन लोगों पर हमला करने का हुक्म देती है और इस फाइट के चलते चलते तो हम देखते हैं कि यूबुलियन काफी घायल हो चुका था और उसके और भी बहुत सारे डीमन लोग मारे जाते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में डीमन को हराने के बाद एक मंथ के बाद हमें मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर इस पिछले एक मंथ में सारे डिसाइपल बड़ी शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें लूसुमी और वांग फेंग को बर्फ में खेलता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से उन लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वहाँ पर उसके दोस्त लोग आ गए थे, जो कि उससे बताते हैं कि वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग मारा जा चुका है। सिल्वर टाइगर किंग ये सुनकर कुछ लम्हे के लिए तो हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आ जाता है कि हाँ अब गाउसू मारा जा चुका होगा, क्योंकि ये लोग तो समझते हैं कि वही सिल्वर टाइगर किंग है। तभी यहाँ पर उसकी दूसरी साथी आकर उन लोगों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, जिस पर बाइकिंग उसे बताता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि डीमन क्लैन के लोगों ने उसे मारा होगा, क्योंकि हम लोग तो ये समझ रहे थे कि वो वहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन डीमंस ने फिर भी उन्हें मार दिया। वांग फेंग अपने दोस्त से पूछता है कि दोस्त जिस शख्स ने हमारे सिल्वर टाइगर किंग को मारा है क्या वो हमें मिल सकता है, लेकिन वो तो उससे कहता है कि नहीं वो अब हमें नहीं मिलने वाला है। बाइकिंग को अपने डीन ने सिल्वर टाइगर किंग के सारे इक्विपमेंट दे दिए थे, जो कि वो यहाँ पर वांग फेंग को दे देता है और वो बोल रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग हमारे भाइयों की तरह था, इसलिए ये सामान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वांग फेंग अपने सिल्वर टाइगर किंग के इक्विपमेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिनी और उसकी दूसरी मिसेज लू बोल रही थी कि हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा हो गया है। अगली सीन में हम वांग फेंग को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के मारे जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि उसके दोस्त गाउसू की वजह से उसे काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला था। वांग फेंग एक जगह पर बैठकर मन ही मन में सोच रहा था कि डीमन क्लैन के याओई हान ने जो कुछ हमारे दोस्त के साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लेकर रहूंगा और एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं लोगों के बदले भी ले सकता हूँ। इस तरफ हम मिस लू को भी देखते हैं, जो कि अपने सैनिकों समेत इसे मिलने के लिए आई हुई थी और जैसे ही दरवाजे को नॉक करती है तो उसके लिए कोई भी बाहर नहीं आता। मिस लू जैसे ही अंदर आ गई थी तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वांग फेंग तो मौजूद ही नहीं है। तभी टेबल पर उन लोगों को एक लेटर मिल जाता है, जो कि वो उसे अपने दोस्त को देती है कि तुम इसे पढ़ लो।
बाइकिंग लेटर पढ़ने के बाद बताता है कि मुझे ये लगता है कि वांग फेंग शैन सिटी की तरफ निकल गया है क्योंकि उसे डीन ने बुलाया होगा, इसलिए वो हम लोगों को बिना बताए ही उस तरफ निकल गया होगा। ये सुनकर मिस लू कहती है कि हमें उसे वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा खतरा है, लेकिन बाइकिंग उसे बताता है कि वो अपने सिल्वर टाइगर किंग दोस्त के मारे जाने की वजह से काफी गुस्सा है, इसलिए वो वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हमें वांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि किंग यांग मैं तुम्हें मारने जरूर आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यांग फेंग को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त को मारा है। वांग फेंग बर्फीले माउंटेन में आगे जा रहा था, साथ ही साथ में उसका साथी भी उसके साथ ही जा रहा था, जो कि तभी अचानक से अपने किलन फॉर्म में वापस आ गया था। किलन ने उसके लिए एक कुआं भी खोल दी थी, जिस पर कुछ टाइम आराम करने के बाद वांग फेंग फिर से उस जगह से निकल आ गया था और आगे बढ़ते हुए मन मन में सोचता है कि मुझे ये लगता है कि डीमन क्लैन का यू ये हान इसी ही रास्ते पर जाएगा। अगर वो शैन सिटी से भागेगा तो मैं रास्ते में उसके लिए खड़ा हुआ हूँ, जैसे ही वो इस रास्ते पर आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम उसे ही बर्फीले माउंटेन में यूबिलियन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पिछला साथी उसे बोल रहा था कि यूबिलियन अगर हम ह्यूमन रेस से हार गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम परमानेंटली हार चुके हैं। ये कहते साथी तो टियानमिंग भी यूबिलियन से कहता है कि यूबिलियन क्या आप जानते हो कि हमें आप पर ही पूरा पूरा भरोसा है, सिल्वर टाइगर किंग तो अब मारा जा चुका है, इसलिए पर्पल की शांची रियलम आप सिर्फ आप ही ब्रेक थ्रू कर सकते हो और हमें बस आप पर ही भरोसा है, हम और किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आगे जाते हुए वो अपने दोस्त को ये भी बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जिसका ताल्लुक वार्मिंगर क्लैन से है और वो लीसियान है जिसने इस रियलम को ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन उसके बाद दूसरा शख्स और दूसरे इंसान आप ही होगे। ज़ुआनलिंग और टियानमिंग दोनों ही अपने दोस्त यूबिलियन से कहते हैं कि हम दोनों आपका भरपूर साथ देंगे, इसलिए तुम्हें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पेश आएगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। यूबिलियन आगे जाते हुए अपने दोस्तों की बातें तो सुन रहा था, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देता। ऊपर की जानिब हम वांग फेंग को देखते हैं जिसने इन लोगों की बातें सुन ली थी। अचानक से रास्ते पर युवो तेंग को भी जाता हुआ देख लेता है, जिस पर वांग फेंग सोचता है कि इन दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं, इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। वांग फेंग अपने छोटे केनलेन से कहता है कि जाओ और तुम इनका पीछा करो ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि इन लोगों के इरादे क्या है, जिस पर उसके वापस आने के बाद वो उसे खुशखबरी सुनाता है। वो बताता है कि युवो तेंग यूबिलियन को ही मारने जा रहा था, जिससे अंदाजा हो गया है कि युवो तेंग ही चाहता है कि वो सबसे बड़ा मास्टर बन जाए। वांग फेंग उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि वो पहाड़ की दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वांग फेंग उससे ये भी पूछता है कि क्या उनमें से कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं। किनलन उसे बताता है कि यूबिलियन काफी ज्यादा अच्छी किस्मत वाला है, वो मारा ही जाने वाला था लेकिन वो फिर बच गया है। इसके बाद किनलन उसे एक हजारों साल पुराना लोटस देता है, जिसे देखकर तो वांग फेंग मन ही मन में ये सोचता है कि ये मेरे कौन से काम आ सकता है। किनले ने ये लोटस उन लोगों से भगा कर ले आया था। इसके बाद यहाँ पर वो वांग फेंग से कहता है कि वांग फेंग मैं फिर जा रहा हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आखिरकार अब कौन जीतने वाला है। उसके जाने से पहले किनले से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि हम युवो तेंग और यूबिलियन को यहीं पर ही खत्म कर दे, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन वांग फेंग कहता है कि हम ये खतरा बिल्कुल भी नहीं मोल ले सकते हैं, पहले मुझे उस शख्स को मारना है जिसने हमारे सिल्वर टाइगर किंग को मारा है। अचानक से यहाँ पर हम यू ये हान को भी देख लेते हैं, जिसका किनलन ने उसे देख लिया था, इसलिए किनलन भागते हुए आकर अपने दोस्त वांग फेंग को बताता है कि वांग फेंग यू हैंग यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर वांग फेंग कहता है कि चलो अब बदला लेने का वक्त आ गया है, मैं अपने दोस्त गाओसू का सिल्वर टाइगर किंग का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ और वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। वांग फेंग को मालूम था कि वो शैन सिटी से भागेगा और जैसे ही वो उस जगह से भागकर निकल आ गया तो सबसे पहले उसका सामना वांग फेंग से होता है। वांग फेंग उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यू हान जैसे ही उसे देख लेता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग फेंग ने तो खुद को फिर से सिल्वर टाइगर किंग बना दिया था और वो उससे कहता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग फिर से तुम्हें मारने के लिए आ गया हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। सिल्वर टाइगर किंग जंप लगाते हुए अपने बहुत सारी स्पेयर निकाल कर तो उस यू हैंग पर ही हमला कर देता है, जिससे लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप को बचा लिया था और वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो। लेकिन फाइनली यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग आगे भागते हुए यू हैंग को ही खत्म कर देता है, लेकिन उसके खत्म करने के बाद उसे लगने लग गया था कि यहाँ पर डीमन के लोग मुझ पर हमला करने के लिए इसी रास्ते पर आ रहे हैं, इसलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से तो निकल आ गया था। और जैसे ही ये हैंग के पास डीमन के लोग पहुंचा जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने सिल्वर टाइगर किंग को नहीं देखा था, इसलिए उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इसे किसने मारा होगा। डीमन क्लैन का मास्टर अपने बाकी साथियों पर गुस्सा हो गया था और वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग इसी बर्फीले माउंटेन में मौजूद थे तो तुम लोगों ने कैसे उस शख्स को नहीं देखा जिसने हमारे साथी को मार दिया है।
ये कहते साथ ही तो वो शख्स को मारने के पीछे खुद ही निकल जाता है और अपने बाकी साथियों को बोल रहा था कि तुम लोगों को तो डीमन क्लैन की तरफ से सजा होगी। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को हेवनली डीमन सिटी की तरफ जाता हुआ घोड़े पर सवार देखते हैं, जहाँ पर वो रास्ते पर जाते हुए अपने यूनिक क्रिएचर से कहता है कि जल्दी जल्दी मेरे सारे फुटप्रिंट्स को भी मिटा दो, और वो ऐसा ही करते हुए सारे फुटप्रिंट्स मिटा देता है। वो लोग आगे जाते हुए फाइनली डीमन सिटी में एंटर हो ही जाते हैं, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने तो अपना भेष कम्प्लीटली चेंज कर दिया था ताकि डीमन क्लैन के लोगों से पहचान ना सके। डीमन क्लैन में मौजूद सारे सोल्जर तो वहाँ पर एक मूर्ति को ही सजदा करे जा रहे थे और वो उसे ग्रीट करे जा रहे थे, जहाँ पर ये दोनों खड़े होकर उनका नजारा देखे जा रहे थे और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। सिल्वर टाइगर किंग और केनलेन के बीच में बातें हो रही थी। अचानक से यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो उस पर गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से वो तो उसका पीछा करते चले जा रहा था। और साथ में हम पीछे से देखते हैं कि डीमन क्लैन की एक लड़की उनको जज करते हुए नोट कर लेती है। लड़की को लग रहा था कि ये कोई डेमन नहीं है बल्कि कोई इंसान हो सकता है, इसलिए वो उसका पीछा करते करते तो उसके करीब आ चुका था, लेकिन वो उसकी नजरों से ही ओझल हो जाता है। सिल्वर टाइगर किंग को भी हम देखते हैं जो कि आगे जाते हुए मन ही मन में यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर काफी इज्जत शांति से रहना होगा, नहीं तो मैं किसी के हाथ लग ही जाऊंगा। रात भी काफी गहरी हो चुकी थी। सिल्वर टाइगर किंग अब एक घर पर पहुंचा गया था, जहां पर वो घर में जाने ही वाला था, लेकिन केनलन उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लेवल 6 के डीमन टाइगर्स रहा करते हैं। अगर तुम इस जगह के अंदर चली भी गए तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों वापस भी आ सकते हैं। केनलन के ये कहते साथ ही वो भागने ही लग गया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे साथ ही जाना होगा, और वो दोनों तो अब उस घर के अंदर घुस आ जाते हैं। अंदर पहुंचने पर वहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिससे सिल्वर टाइगर किंग को तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसका केनलन डर रहा था और कहता है कि आज तो हम दोनों मारे जाएंगे। सिल्वर टाइगर किंग अपने केनलन को लेकर आगे जा रहा था और उस एनर्जी को पार कर ही रहा था। यहाँ पर केनलन उसे ये बोल रहा था कि आज हम मारे जाएंगे, आगे ना जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा था। आगे जाते हुए अगली ही एपिसोड में हम देखते हैं कि वो एक जगह पर पहुंचा गए थे, जिस जगह पर एनर्जी काफी फ्लो हो रही थी। यहाँ पर केनलन उसे बताता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। सिल्वर टाइगर किंग खड़ा होकर कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम लेवल 6 के डीमन टाइगर के करीब आ पहुंच गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को भी खत्म कर दूं। मैं अब काफी पावरफुल हो गया हूँ। ये कहते साथ ही तो वो केनलन को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि क्या आप जानते हो कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर डिमोनिक टाइगर बिल्डन की वजह से हम और भी ज्यादा प्रमोट हो जाएंगे, और हमारी कल्टीवेशन और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। टाइगर किंग उसे बताता है कि आप ये बात भी नहीं जानते होंगे कि फर्स्ट फ्लोर की एक दिन की कल्टीवेशन बाहर आने वाले सारे कल्टीवेशन की 30 दिन की कल्टीवेशन के बराबर होती है, और सेकंड लेवल भी इसी तरह का है। सेकंड फ्लोर पर भी एक दिन की कल्टीवेशन 30 दिनों की कल्टीवेशन के बराबर होती है। तो आप क्या इस बात से सहमत करते हैं? ये नहीं, लेकिन मैं तो इस बात से बिल्कुल ही सहमत करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें डीमन क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एक ब्लाइंड साथी उसे बोल रहा था कि मिसेस आप हार्ड मून क्लैन की सबसे ज्यादा पावरफुल क्वीन है, इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आपको डिमोनिक बिल्डिंग में चले जाना चाहिए, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की कल्टीवेशन की वजह से आप और भी बहुत सारे रियलम्स और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेंगी। ये बातें सुनकर तो डीमन क्वीन उसे कहती है कि अच्छा तो चलो ठीक है, मैं उस जगह पर जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप डीमन टाइगर बिल्डिंग का दरवाजा मेरे लिए ओपन कर ले, मैं जरूर उस जगह पर आ जाऊंगी। उसका साथी उसे बता रहा था कि मैं आपके लिए दरवाजा जरूर ओपन करूंगा, और अगर आप उस जगह की फर्स्ट फ्लोर पर एक दिन के लिए भी रुक गई और कल्टीवेशन कर लिया तो उस एक जगह की कल्टीवेशन 30 दिनों की कल्टीवेशन के बराबर होती है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि वो ब्लाइंड आदमी तो उसके लिए डीमन टाइगर बिल्डिंग का दरवाजा ओपन कर लेता है, जिस पर तो डीमन क्वीन भी अंदर आ गई थी, और वो उसे बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही के लिए यहाँ पर रुक सकती हैं। इसके बाद तो वो भी कल्टीवेशन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर बैठ जाती हैं, और हमें ये भी मालूम है कि सिल्वर टाइगर किंग इसी ही बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर कल्टीवेशन कर रहा है। फाइनली इन दोनों के कल्टीवेशन करते करते 20 दिन गुजर जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग ने ऊपर 20 दिन गुजारे थे और इस लड़की डीमन क्वीन ने नीचे 20 दिन कल्टीवेशन करने के बाद बाहर आ गई थी, और बाहर आते समय तो सारे लोग उससे ग्रीट करते हैं। सिल्वर टाइगर किंग ने 20 दिनों की कल्टीवेशन करने के बाद 11 दिन और भी कल्टीवेशन की थी, और उसने टोटल 31 दिन की कल्टीवेशन सेकंड फ्लोर पर की थी, जिसके बाद तो वो उससे अंदाजा हो जाता है कि हाँ अब मैं 2 साल की कल्टीवेशन के बराबर कल्टीवेशन कर चुका हूँ।
केनलिन भी सिल्वर टाइगर किंग के पास मौजूद थे और इससे कहता है कि अब हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, हमारा हॉर्स भी हमारा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम यूबुलियन को देखते हैं जहाँ पर उसके पास उसका एक साथी आकर उसे बताता है कि ली फेंग मैंग अब बिल्कुल ही ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक बैड न्यूज दी है। ली फेंग मैंग ने बताया है कि सिल्वर टाइगर किंग ने काफी ज्यादा पहले ही पर्पल की शांची रियलम को हासिल किया है, जिसे सुनकर तो वो काफी हैरान रह गया था। यूबुलियन अपने साथी को धक्का मारकर जल्दी जल्दी से ली फेंग मैंग के पास पहुंचा जाता है और उससे पूछता है कि ली फेंग मैंग जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्या तुमने ये सच बोला है? ली फेंग मैंग उसे बताता है कि जब मैं सिल्वर टाइगर किंग का पीछे कर रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर उसने मुझ पर ये रियलम ब्रेक का ये स्टेज अप्लाई किया था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि हाँ वाकई इसने हासिल किया है। ये बात सुनकर यूबुलियन को अंदाजा हो जाता है कि इससे पहले जो सिल्वर टाइगर किंग मरा है वो बिल्कुल नकली था और असली सिल्वर टाइगर किंग तो ये है जिसने इस शांचू रियलम को अचीव किया है। इसका मतलब है कि सिल्वर टाइगर किंग जिंदा है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि डीमन सेट के यूई हान को भी इसने ही मारा होगा, यानी कि अभी भी सिल्वर टाइगर किंग जिंदा है और वो ऐलान कर देता है कि सिल्वर टाइगर किंग को जल्द अज जल्द ढूंढकर खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट सीन में हमें डीमन कोइन को रात के अंधेरे में एक फेस्टिवल में दिखाया जाता है और उसके पास भी एक साथी आकर उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा है। ये बात उन लोगों तक डीमन किंग ने पहुंचाई थी। वहां बैठे सारे लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये कोई अफवाह हो सकती है, सिल्वर टाइगर किंग तो काफी पहले का मर चुका है। वो शख्स वहां पर मौजूद सारे लोगों को बताता है कि तुम लोग बेवकूफ ना बनो, बल्कि सैन सिटी में जो शख्स मारा गया था वो असल सिल्वर टाइगर किंग नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वुशन आगे आती हुई उस डीमन बंदे से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ये खबर कहाँ से पता चली है? जिस पर वो बताता है कि ली फेंग मैंग को सिल्वर टाइगर किंग ने ही मारा था और अब वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। उसी ने हमें खुद बताया है कि सिल्वर टाइगर किंग ही था और वो भी जिंदा भी है। ये सुनकर तो वह हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। यहाँ पर उसने उसे बताया कि उसने पर्पल की सेंचुरी को अचीव कर लिया है। ये बात सुनकर तो वो वुशन कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आज तक किसी ने भी इतनी ज्यादा कम उम्र में पर्पल की शांची रियलम को बिल्कुल हासिल नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीमन क्वीन के साथ साथ मिस्टर वुशन भी अब उन लोगों की तरह डीमन क्लैन की तरह निकल जाते हैं ताकि वो सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ निकाल सकें। आगे हम देखते हैं कि इन लोगों का डिमोनिक टाइगर फ्लैग गायब हो चुका था और उसे दरअसल में सिल्वर टाइगर किंग ने ही लेकर गया था और इन लोगों के बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था, जिस पर रात के अंधेरे में मिस्टर वुशन कहता है कि ये इसने कैसे कर दिखाया। डीमन क्वीन भी कहती है कि अरे ये सब कुछ हो क्या रहा है, आखिरकार इन लोगों का इस फ्लैट को छुपाने का क्या मकसद हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग अब डीमन क्लैन के करीब आ पहुंच चुके थे। उस क्लैन के अंदर एंटर होते ही इन लोगों की काफी ज्यादा चीजें गायब हो चुकी थी और वो लोग दूसरे फ्लोर पर भी चढ़ा गए थे कि अचानक से वहां पर वो छत को तोड़कर ऊपर आ गया था, जिस पर वुशन देखता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो भाग रहा है। आगे भागती हुई उसके साथ केनलिन भी थी और वो और भी तेजी से भाग रहा था और उसके रास्ते में आने वाले एक एक को सबको मारते चले जा रहा था। फाइनली वो गेट को तोड़कर उस क्लैन से बाहर निकल कर आ जाता है। केनलिन भी सिल्वर टाइगर किंग की भागने की स्पीड देखकर हैरान था और उसे लग रहा था कि ये कोई आम ह्यूमन नहीं बल्कि एक टाइगर ही है। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल आ गया था। वो दोनों काफी ज्यादा स्पीड से रास्ते पर जा ही रहे थे। केनलिन सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि अब मैं डिमोनिक वुल्फ क्लैन सिटी जा रहा हूँ। पीछे की तरफ से हमें मिस्टर वुशन को दिखाया जाता है और उसके साथ उसके काफी ज्यादा तादाद में साथी मौजूद थे। यहाँ पर वो बोल रहा था कि पर्पल शिंगची हासिल करने के बाद तो सिल्वर टाइगर किंग काफी पावरफुल हो गया है। वो लोग भी अब सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि रास्ते पर ढूंढते ढूंढते तो उन लोगों को पैरों के निशान मिल गए थे और वो पैरों के निशान दरअसल में डीमन वुल्फ क्लैन की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग भी डीमन वुल्फ क्लैन में एंटर हो जाता है, जहाँ के गार्ड ऐलान करते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग पहुंचा गया है, इसलिए जल्दी से हमें उसे पकड़ना होगा। सिल्वर टाइगर किंग आगे आगे भागते जा रहा था कि अचानक से उसके सामने कुछ और लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वो शख्स दरअसल में लैंग जियान था, जो कि सिल्वर टाइगर किंग को देखकर कहता है कि टाइगर किंग आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि हमारा क्लैन यानी कि वुल्फ क्लैन कितना पावरफुल है, और अपने लोगों के समेत सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है। लैंग जियान सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए भागता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग समझ जाता है कि ये याओ याहान से ज्यादा पावरफुल है और वो उसको हमले को भी डॉज कर
देता है। सिल्वर टाइगर किंग ने उसको मार दिया था और वो आगे भाग जा रहा था और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे क्लैन के घरों को आग भी लगा देता है। लेंग जियान उठ खड़ा होकर देखता है कि इसने तो हर तरफ आग ही आग लगा दी है, इसलिए वो फिर से सिल्वर टाइगर का पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग ने भी वोल्फ क्लैन का झंडा उतार दिया था। यहाँ से पहले सिल्वर टाइगर किंग ने डिमोनिक टाइगर क्लैन का भी झंडा उतार दिया था और उन लोगों को हराने के बाद इस मर्तबा इसने वोल्फ क्लैन का झंडा भी उतार दिया और वो आगे बढ़ जाता हुआ और भी ज्यादा फतूहात हासिल करने वाला है। लेंग जियान ने सिल्वर टाइगर किंग को फिर से देख लिया था और ये भी देख लिया था कि इसने हमारे झंडे को उतार दिया, इसलिए वो तेजी से उसके पीछे आ रहा था और मन ही मन में ये भी सोचता है कि ये हमारे इस वोल्फ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। टाइगर किंग आगे आते हुए सारे गेट को तोड़ देता है और फाइनली वो गॉड की जगह पर आ गया था, जहाँ पर एंटर होते समय ही उसने उस जगह को भी तोड़ दिया था और फाइनली सिल्वर टाइगर किंग ने वोल्फ जेड को हासिल कर लिया था, जिसे लेंग जियान देखकर सर पकड़ लेता है और उसे लग रहा था कि बस अब हमारा क्लैन फुली हार चुका है। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग उस जेड को हासिल करके वोल्फ क्लैन को हराकर उस जगह से बाहर आ जाता है। डीमन वोल्फ क्लैन को हराने के बाद सिल्वर टाइगर किंग भागता हुआ जा रहा था। अचानक से उसे एक जगह पर और भी माउंटेन्स दिख जाते हैं, जहां पर वो किल्लेन को बताता है कि यहाँ पर आज से कई हजार साल पहले बहुत कुछ हो गया था, जिसमें बहुत सारे रियल ड्रैगन भी पैदा हो गए थे, लेकिन यहाँ के डीमन गॉड ने उन सारे डीमन ड्रैगन को हराकर उन लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से आज तक कोई भी डीमन ड्रैगन यहाँ पर वापस नहीं आया है और ना ही कोई डीमन आया है। सिल्वर टाइगर किंग बताता है कि अभी तक ये सारी टेरिटोरी डीमंस के कब्जे में है, इसलिए आज तक कोई भी ह्यूमंस यहाँ तक नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ में ये भी बताता है कि अगरचे ये डीमंस के कब्जे में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्पल की शांची रियलम की पावर पाई जाती है। सिल्वर टाइगर किंग आगे जाते हुए एक माउंटेन के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर बैठकर वो उसी ही माउंटेन्स में मौजूद सारे के सारे बीस्ट को जगाने की कोशिश करता है। ये देखकर तो उसका घोड़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे शांत करा देता है और उससे कहता है कि अगर तुम भी यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम भी 4th लेवल के डिमोनिक बीस्ट बन जाओगी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिल्वर टाइगर किंग बैठकर 6th लेवल के डिमोनिक बीस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से अचानक से सारे लोगों को ये खबर मिल जाती है कि हमें जल्दी जल्दी से डीमन गॉड के पास पहुंचना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें किंग जियान सिटी दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर ज़्याओ हंतियान के पिलर के सामने सारे लोग बैठकर एहतजाज कर रहे थे। तभी यहाँ पर मास्टर के पास युनजू होंग आ जाता है, जिस पर वो उसे कहता है कि मास्टर आज मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है। साथ ही साथ में युनजू होंग ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा है और सियान सिटी में जो सिल्वर टाइगर किंग मौजूद था वो भी असली नहीं था, बल्कि वो भी कोई और सिल्वर टाइगर किंग था। ये सुनकर पवेलियन मास्टर्स भी शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है। साथ ही साथ में वो उसे बताता है कि ये यो होंग ने जिस सिल्वर टाइगर किंग को मारा था वो तो बिल्कुल ही नकली सिल्वर टाइगर किंग था। यहाँ पर पवेलियन मास्टर्स उसे पूछती है कि अच्छा सिल्वर टाइगर किंग तो 1 महीने पहले ही यहाँ पर मौजूद था, तो वो अब कैसे मारा जा चुका है। इसी बात का जवाब देकर वो उससे कहता है कि वो अभी मरा नहीं है और इसी वजह से डीमन गॉड ने सारे लोगों को अपने पास बुलाया है और वो चाहता है कि वो जल्दी जल्दी से सारे लोगों को सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के पीछे भेज दे। पवेलियन मास्टर युनजू होंग से पूछती है कि युनजू होंग मुझे बताओ कि आखिरकार डीमन गॉड सिल्वर टाइगर किंग के पीछे क्यों पड़ गया है। जिस पर युनजू होंग उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि सिल्वर टाइगर किंग ने डिमोनिक टाइगर क्लैन को डिस्ट्रॉय करके उस जगह के झंडे को अचीव कर लिया है और उस जगह को फतह कर दिया है। साथ ही साथ में उसने वोल्फ क्लैन पर भी हमला करके उस जगह को भी हरा दिया है। इसलिए डीमन गॉड गुस्सा हो चुके हैं और वो आग बगोला होकर उसने सारे लोगों को अपने पास बुलाया है ताकि वो जल्दी जल्दी से सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ सकें। ये सारी बातें सुनने के बाद तो वहाँ खड़े हुए लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार एक अकेले सिल्वर टाइगर किंग ने इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा दी है और 2 क्लैन को कैसे जलाकर राख कर दिया है। जिस पर युनजू होंग उन्हें बताता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि उसने पर्पल की शेंगची की पावर को हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसी ही वजह से तो उसने 2 क्लैन्स को अकेले में हरा दिया। वहाँ खड़े हुए डिसाइपल एक दूसरे से बात करने लग गए थे कि हाँ सिल्वर टाइगर किंग वाकई में ही पावरफुल हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ उसने 30 साल में ये सब कुछ किया है बल्कि उसने तो काफी ज्यादा कम एज में भी इस पर्पल की शेंगची की पावर को हासिल कर लिया है। ज़्याओ हंतियान भी अपने मेंबर पर खड़ा होकर ऐलान करता है कि आज के दिन फाइनली एक जीनियस पैदा हो गया है और 500 साल पहले यहाँ पर कोई भी ऐसा जीनियस नहीं था जो कि सिल्वर टाइगर किंग की तरह बन सकता हो और उसके पास भी पर्पल की शेंगची की पावर आ चुकी हो, इसलिए आज के बाद यहाँ के एक जीनियस सिल्वर टाइगर किंग बन चुके हैं। दूसरी तरफ से हमें हिल ग्रेव में डीमन किंग के लोगों को दिखाया जाता है और साथ ही साथ में ह्यूमन क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के सामने आई हुई थी और वो लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के लिए
ही वो आए थे। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को उसी ही जगह पर गुफा में देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसी ही चीज को परफॉर्म करने में लगा हुआ था, लेकिन अपने दूसरे साथी से कहता है कि अब मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बाहर खड़े सारे लोग मेरा ही इंतजार कर रहे हैं और वो लोग मेरे ही पीछे आए हुए हैं, इसलिए मैं इस टास्क को किसी और ही जगह पर परफॉर्म कर लूंगा। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अगर मैं अपने मास्टर के बताए हुए इस अमल पर अमल कर लूं, यानी कि ये 6 लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट के साथ कल्टीवेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लूं, तो मैं 5000 साल आगे तक की सारे लेवल को हासिल कर लूंगा। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं पर्पल की शांची की पावर के मिडिल लेवल तक पहुंचा गया हूं। साथ ही साथ में उसका किलन भी उससे कहता है कि हाँ, मैं एक किलन से अब एक्वा किलन बन गया हूं, जो कि मेरे लिए भी काफी अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही दोस्तों सीजन 1 फुली एंड हो गया है, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जिसका मैंने लॉन्ग वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया है, तो जल्दी से जाकर आप उसे भी देख ले और इसके बाद जाकर मैं आप सारे दोस्तों की कुछ ही दिन बाद सीजन 2 भी फुल अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।